अच्छा, कभी सोचा है कि हम जो पानी पीते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं, या यहाँ तक कि हमारे दिमाग में जो आइडियाज आते हैं, उनमें कॉमन क्या है? ये सब के सब संसाधन हैं, हमारे जीने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें। तो आज हम इसी कमाल की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, ये समझने के लिए कि असल में ये रिसोर्सेज यानी संसाधन होते क्या हैं, आते कहाँ से हैं और हमारे आने वाले कल के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं। तो चलिए देखते हैं आज के सफर में क्या क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि संसाधन का मतलब क्या है। फिर हम इसके 3 मेन टाइप्स को जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज की दुनिया कैसी है और इसमें इंसानों का क्या रोल है। और आखिर में हम बात करेंगे एक बहुत ज़रूरी चीज़ पर, हमारी अपनी जिम्मेदारी पर। तो चलिए शुरू करते हैं सफर का पहला पड़ाव। और एक बहुत ही बेसिक सा सवाल। ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब हर रोज इस्तेमाल करते हैं, पर इसका असली मतलब क्या है? आखिर हम किस चीज को संसाधन कह सकते हैं? तो सवाल यही है, संसाधन कहते किसे हैं? क्या जमीन पर पड़ा कोई पत्थर एक संसाधन है, या फिर हाथ में पकड़ा हुआ ये स्मार्टफोन, या हो सकता है दोनों ही हो? चलिए पता लगाते हैं। सिंपल तरीके से सोचते हैं। देखिए, अगर कोई भी चीज़ हमारी किसी ज़रूरत को पूरा करती है तो वो एक संसाधन है। जैसे पानी हमारी प्यास बुझाता है तो ये एक रिसोर्स है। बिजली हमारे घरों में रोशनी करती है, ये भी एक रिसोर्स है। मतलब सारी बात है इस्तेमाल की, उसकी उपयोगिता की। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। कोई भी आम सी चीज इतनी कीमती कैसे बन जाती है? इसका जवाब है इंसानी दिमाग। हमारा ज्ञान, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारा वक्त, यही वो चीजें हैं जो किसी भी मामूली सी चीज को एक कीमती रिसोर्स में बदल देती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक आम सा पत्थर तराशे जाने के बाद एक खूबसूरत हीरा बन जाता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि संसाधन क्या है। अब देखते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं। और यकीन मानिए, यहाँ से चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। और अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही आसान है। बस 3, जी हाँ, सिर्फ 3 मेन टाइप हैं। और ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन, ये बंटवारा हमें अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। तो ये हैं वो 3 टाइप। सबसे पहले हैं प्राकृतिक संसाधन, यानी वो जो हमें सीधे नेचर से मिलते हैं। फिर आते हैं मानव निर्मित संसाधन, जिन्हें इंसानों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाया है। और आखिर में जो शायद सबसे पावरफुल है, वो है खुद इंसान, अपने ज्ञान और स्किल के साथ। चलिए अब जरा प्राकृतिक संसाधनों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, क्योंकि इस एक कैटेगरी के अंदर भी एक बहुत ज़रूरी फ़र्क है जिसे समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। इसे ना एक बैंक अकाउंट की तरह समझिए। रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय संसाधन वो हैं जो खर्च होने के बाद भी जल्दी से फिर भर जाते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल यानी अनवीकरणीय, वो एक फिक्स डिपॉजिट की तरह है। एक बार खत्म तो मतलब खत्म, उन्हें दोबारा बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। चलिए कुछ असली दुनिया के एग्जाम्पल देखते हैं। शुरुआत करते हैं पानी से। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है रिन्यूएबल रिसोर्स का। वाटर साइकिल की वजह से ये लगातार रिसाइकिल होता रहता है और हमारे प्लैनेट पर जिंदगी को बनाए रखता है। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, कोयला। ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। एक बार हमने इसे जला दिया तो बस ये हमेशा के लिए खत्म हो गया, और इसे दोबारा बनने में नेचर को लाखों साल लगते हैं। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। फिर आती है हवा, जो हर पल हमारे चारों तरफ है। ये भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है और क्लीन एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स भी। और फिर है पेट्रोलियम। कोयले की ही तरह ये भी जमीन के नीचे लाखों सालों में बनता है और इसकी सप्लाई भी लिमिटेड है। देखिए, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बीच का ये जो फर्क है ना, ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है। हमारे भविष्य के लिए इसके बहुत गहरे मतलब हैं। तो ठीक है, हमने नेचर से मिलने वाले तोहफों की तो बात कर ली, पर इस पूरी कहानी में इंसानों का क्या रोल है? यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। बस एक पल के लिए अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए। वो बिल्डिंग जिसमें हम हैं, ये जो लाइट जल रही है, वो सड़कें जिन पर हम चलते हैं, ये सब के सब मानव निर्मित संसाधन हैं। ये इंसानी दिमाग और मेहनत का सबूत है, जिसने नेचुरल चीज़ों को हमारी ज़रूरतों के हिसाब से बदल दिया। और ये बात हमें सबसे ज़रूरी सच्चाई तक ले आती है कि सबसे बड़ा रिसोर्स कहीं बाहर नहीं है, वो हम खुद हैं, इंसान, हमारा दिमाग। क्योंकि सोचिए, अगर ज्ञान, आइडियाज़ और स्किल्स ही न हों तो दुनिया के सारे रिसोर्सेज तो बस पड़े ही रह जाएंगे।
तो फिर सवाल उठता है कि हमें सबसे जरूरी यानी इंसानी संसाधन को और बेहतर कैसे बनाते हैं? जवाब है एजुकेशन, हेल्थ और स्किल्स में इन्वेस्ट करके। यही वो 3 चाबियां हैं जो इंसानी काबिलियत के ताले खोलती हैं। चलिए, तो हमने रिसोर्सेज की दुनिया को समझ लिया, उनके टाइप्स को जान लिया। अब हम अपने सफर के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर आ गए हैं, हमारा भविष्य और हमारी सबकी जिम्मेदारी। तो सवाल ये है कि इन सब की परवाह करें ही क्यों? क्यों जरूरी है इन्हें बचाना? जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारा फ्यूचर दांव पर है। कई रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ बचे और साथ ही हम इस प्लैनेट को भी बचाएं जो हम सबका घर है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी आइडिया सामने आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। इसे एक बैलेंस बनाने वाले एक्ट की तरह समझिए। हमें आज अपनी जरूरतें तो पूरी करनी है, लेकिन ऐसे कि भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से कोई समझौता ना हो। सारा खेल बैलेंस का है। और जानते हैं, कभी-कभी सबसे बड़े समाधान बहुत सिंपल होते हैं, जैसे कि एक पेड़ लगाना। ये इन्हें बचाने का, इन्हें कंजर्व करने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। ये हमारे प्लैनेट की हेल्थ में एक इन्वेस्टमेंट है और आने वाले कल के लिए एक खूबसूरत तोहफा। तो आज का ये सफ़र ख़त्म करते हुए बस एक सवाल के साथ रुकते हैं। जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो वो कौन सा एक रिसोर्स है जिसे हम सबसे ज़्यादा बचाकर रखना चाहते हैं? आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बचाना चाहेंगे? हो सकता है ये साफ पानी हो, या घने जंगल, या फिर ज्ञान की ताकत। जो भी हो, बस उस ख्याल को पकड़ कर रखिए, क्योंकि आखिर में भविष्य हमारे ही हाथों में है।